हेलो दोस्तों, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देशवाल। दोस्तों, हम आज पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं, टेलीविज़न पे, अखबार में भी देख रहे हैं, इंटरनेट पे भी पढ़ रहे होंगे कि पेगासस स्पाईवेयर इजराइल एनएसओ कंपनी का सॉफ्टवेयर है। एक मालवेयर है। इसकी खासियत यह है कि आपके मोबाइल के अंदर 0 क्लिक के बाद इंस्टॉल हो जाता है, यानी कि आपके मोबाइल में किसी भी वे में इस सॉफ्टवेयर को भेजा जाए, चाहे वो कॉल के द्वारा या एसएमएस के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या आपको ईमेल के द्वारा, आपको कुछ नहीं करना होगा। आपके मोबाइल में इंस्टॉल भी हो जाएगा और आपके मोबाइल से सारी इंफॉर्मेशन ये अपने सर्वर पे क्लाइंट को भेजना भी शुरू कर देगा। और क्लाइंट चाहेगा तो आपके मोबाइल से आपको बिना पता लगे ये मोबाइल सॉफ्टवेयर डिलीट भी हो जाएगा। अब बात समझने वाली यह है कि ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत किसको पड़ती है। दोस्तों, इस दुनिया में हर आदमी को इंफॉर्मेशन चाहिए। हमने जब 30 साल पहले अपनी कंपनी को शुरू किया था तो हमने एक स्लोगन दिया था, इंफॉर्मेशन इज पावर, वी मेक यू पावरफुल। यानी सूचना ताकत है और हम आपको ताकतवर बनाते हैं। एक प्राइवेट डिटेक्टिव का काम सूचनाओं को देने का अलग है, लीगल वे होता है, लेकिन जो ये स्पाईवेयर है ये इलीगल एक्टिविटी के द्वारा काम करते हैं। इंफॉर्मेशन सबको चाहिए, सूचनाएं सबको चाहिए। सूचना अपने आप में एक शक्ति है। पॉलिटिशियंस हो, बिजनेसमैन हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको अपने दुश्मन की, अपने राइवल की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले और वो अपने आप को अपडेट कर सके, फ्यूचर में प्लानिंग कर सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके, अपने राइवल को हरा सके। और ये तभी होता है जब आपको उसकी सारी कमजोरियां पता होती हैं, उसकी सारी कमजोरियां आपकी ताकत बनती हैं। इन सबको पाने के लिए कई बार बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन इलीगल एक्टिविटी की तरफ भी चले जाते हैं और ऐसे स्पाईवेयर का यूज भी कर बैठते हैं, जो कि हर हालत में इलीगल एक्टिविटी में आता है। ये स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनियां या जो स्पाई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां ये दावा करती है कि हम ये प्रोडक्ट या ये स्पाईवेयर, मालवेयर सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियों को देते हैं ताकि वो अपने देश के क्राइम के ऊपर अंकुश लगा सके। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सब कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इन ऐप को बनाने के लिए बहुत स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। ऐसे में बहुत पैसा खर्च होता है। सरकारी कंपनियों को तो ये पैसे से दे देती हैं, जिसका रिकॉर्ड मेंटेन भी कर सकती हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी कंपनियां ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे स्पाई प्रोडक्ट्स बैकडोर से, ग्रे मार्केट के अंदर अलग नाम से बेचना शुरू कर देती हैं। और उनके जो खरीदार होते हैं वो इलीगल एक्टिविटी करने वाले लोग, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, जो कि जानते हैं कि हम अपने राइवल की इंफॉर्मेशन सरकारी एजेंसियों के द्वारा नहीं ले पाएंगे। ऐसे लोग इनके ग्राहक होते हैं और ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कि बहुत कीमती होते हैं। दोस्तों, हमें और आपको पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर प्रोडक्ट बहुत कीमती है तो नेचुरली इतने कीमती प्रोडक्ट, इतने कीमती ऐप का यूज आपके ऊपर कोई क्यों यूज करेगा, मेरे ऊपर कोई क्यों यूज करेगा? क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी, बहुत ज्यादा कीमती होगी, किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तभी तो वो कहते हैं 50 लाख 1 करोड़ के सॉफ्टवेयर को आपके ऊपर यूज करेगा। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनकी इंफॉर्मेशन के राइवल जानना चाहते हैं और ऐसे में वो ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। हमने पिछले 15 साल पहले देखा कि ट्रेंड बदलता जा रहा है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का जो तरीका है वो समय के साथ बदलता चला गया। आज से 15 साल पहले की बात अगर हम करें तो किसी को अगर इंफॉर्मेशन लेनी होती थी तो वो कोशिश करता था कि उसको सर्विलेंस में रखे, उसके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, गाड़ी के अंदर बग्स लगा दे, लिसनिंग डिवाइस लगा दे और इंफॉर्मेशन गैदर करे। जब कई लोग इलीगल एक्टिविटी करते थे तो लोगों के फोनों के अंदर कहते हैं बगिंग कर देते थे। अगर आपको याद हो तो हमने आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले प्रणब मुखर्जी के यहां पे भी ऐसा हुआ था। देखिए, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन लोगों को इंफॉर्मेशन लेने की जो आदत है, जो उनकी जरूरत है, वो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए आज से 12 साल पहले जब प्रणब मुखर्जी के यहां पे बगिंग हुई थी, तब हमने अपनी एक्सपर्टाइज वहां पर दी थी। जैसे कि
2010 के आसपास हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के ऑफिस में लिसनिंग डिवाइस यानी कि बग लगे होने की खबरें आई थीं। तब सभी प्रमुख मीडिया ने हमसे हमारी इन्वेस्टिगेशन और ओपिनियन जानना चाहा था। तब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ये साबित कर दिया था कि प्रणब मुखर्जी के ऑफिस में 16 जगह चिंगम को चिपकाकर उनके पीछे बग छिपाने की कोशिश की गई थी। हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के मोबाइल फ़ोन की कन्वर्जेशन तक रिकॉर्ड कर ली गई थी। उसके बाद समय समय पर कभी पॉलिटिशियन के द्वारा, कभी मीडिया के द्वारा ये खबरें आती रहीं कि गडकरी जी, AK एंटोनी, यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस में भी बग या लिसनिंग डिवाइस मिलते रहे हैं। अब ये अफवाहें हैं या सच्चाई, लेकिन पता कभी नहीं चला। ये अलग बात है कि किसी के भी ना पकड़े जाने का ठीकरा भारी खुफिया एजेंसियों के ऊपर डाल दिया गया। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में काफ़ी इजाफा हुआ और लिसनिंग डिवाइस यानी कि बग से हम पेगासस जैसे O-क्लिक सॉफ्टवेयर तक पहुंच गए, जिसको पकड़ना काफ़ी हद तक नामुमकिन है। और इसी वजह से आज 2021 में इस तरीके के ऐप ज़्यादातर खुफिया एजेंसी और यहाँ तक कि प्राइवेट लोग भी यूज़ कर रहे हैं। अब बात आती है कि पेगासस स्पाईवेयर इतना कॉस्टली क्यों है। देखिए, अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाएंगे और कोई भी स्पाईवेयर के बात या मोबाइल स्पाईवेयर लिखेंगे तो हजारों तरह के आपको सॉफ्टवेयर वहां पे देखने को मिल जाएंगे, जिनकी कीमत 5 से 15 हजार रुपए के बीच में होगी। लेकिन ये 30, 40, 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर स्पाईवेयर है, तो ऐसा क्यों, इतना डिफरेंस क्यों आ गया? देखिए, कोई भी स्पाईवेयर सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे काम करता है। पहले जो सस्ते स्पाईवेयर हैं वो आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, जिसके अंदर आप खुद इंस्टॉल करेंगे या जिसका सॉफ्टवेयर है वो खुद इंस्टॉल करेगा, खुद लिंक को क्लिक करेगा, कमांड देगा, उसके बाद कुछ चीज़ें हटाएगा, कुछ चीज़ें मिटाएगा, उसके बाद इंस्टॉल करेगा और उसको हाइड करेगा। इसलिए वो प्रोडक्ट सस्ते हैं। लेकिन पेगासस स्पाईवेयर की स्पेशलिटी है कि वो 0 क्लिक स्पाईवेयर है, यानी कि आपके मोबाइल पे जब वो स्पाईवेयर भेजा जाएगा किसी भी माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या कॉल करके या SMS के द्वारा, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपने मोबाइल में कॉल उठाया नहीं उठाया, आपने ईमेल ओपन करी नहीं करी, या आपने व्हाट्सएप को देखा या नहीं देखा, आपके मोबाइल में वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इंस्टॉल होने के बाद जब सर्वर पर सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल से वहां पहुंच जाएंगी तो सामने वाला क्लाइंट आपके मोबाइल से उसको डिलीट भी कर सकता है। ये इसकी खासियत है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये स्पाईवेयर इतना ज्यादा कॉस्टली है। दोस्तों, क्या आपको लगता नहीं कि आप अपने मोबाइल में स्पाईवेयर है या नहीं ये पता कैसे लगाएं, या लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? दोस्तों, मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूं। देखिए, जब भी हमारे मोबाइल के अंदर कोई भी स्पाईवेयर है, कोई भी ऐसा अनवांटेड ऐप है जिसे हमने इंस्टॉल नहीं किया लेकिन वो हमें दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे स्पाईवेयर जो होते हैं वो हिडन होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपने मोबाइल पे 3-4 दिन एक नजर रखनी होगी। आप अपने मोबाइल को 5 दिन बिल्कुल यूज मत करिए, यानी कि उसका डाटा कंज्यूम मत कीजिए। उसके बावजूद भी अगर उस मोबाइल का डाटा खत्म हो रहा है, क्योंकि हर मोबाइल में 2 GB, 3 GB, 4 GB डाटा मिलता है, या फिर आप अपने ऑफिस के कहते हैं वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, वाईफाई में भी एक लिमिट कहते हैं डाटा मिलता है, तो उस कंडीशन में अगर आपके मोबाइल से डाटा कंज्यूम हो रहा है जबकि आप डाटा यूज नहीं कर रहे हैं, आप कोई वेब ब्राउजिंग नहीं कर रहे हैं, आप कोई व्हाट्सएप चैटिंग नहीं कर रहे हैं, आप कोई वीडियोस नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मोबाइल का डाटा कंज्यूम हो रहा है, तो काफी चांस है कि आपके मोबाइल के अंदर किसी ना किसी तरीके का हिडन सॉफ्टवेयर डाला गया है। उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप इमीडिएटली अपने मोबाइल का सारा डाटा कहीं पे सेव करके बैकअप लेके उसको फॉर्मेट कर दें। काफी चांस है फॉर्मेट करने से आपका मोबाइल बच जाएगा और आप अपने जो आपको डाटा चाहिए वो वापस आप बैकअप ले लें उसका। ये तो हुआ एक तरीका। मोबाइल की जितनी भी सिक्योरिटीज अपडेट आती हैं वो आप टाइम टू टाइम लेते रहिए।
यह भी एक बचने का तरीका है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करते हैं लोगों के साथ और वो बातें किसी और के पास पहुंच जाएं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप 1,000 रुपए वाला 2,000 रुपए वाला कीपैड का मोबाइल यूज करें। उस मोबाइल को किसी तरीके से भी हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर किसी तरीके का इंटरनेट सॉफ्टवेयर है ही नहीं। जिस मोबाइल में इंटरनेट ही नहीं है उसमें कोई ऐप काम ही नहीं करेगी, क्योंकि किसी को भी आपके मोबाइल से डाटा लेने के लिए दूर बैठकर इंटरनेट का माध्यम तो चाहिए ही चाहिए। अगर इंटरनेट का माध्यम नहीं है, रास्ता नहीं है, तो आपका डाटा ट्रांसफर कैसे होगा? तो इस कंडीशन में आप इस तरीके के मोबाइल यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने कीमती सॉफ्टवेयर सिर्फ उन्हीं के मोबाइलों में डाले जा सकते हैं जिनका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनको लगता है कि हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी हस्तियां हैं हमारे देश के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह भी समझनी होगी कि क्या आपका मोबाइल सेफ है। सच माने तो 99% आपका मोबाइल सेफ तो नहीं है, बस आप एहतियात बरत सकते हैं। आरोप लगाना आसान है कि मेरा मोबाइल हैक हो गया, जैसे सरकारें एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं, बिजनेसमैन भी आरोप लगाते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करना तकरीबन असंभव सा है। उसकी वजह है, जिसका भी मोबाइल हैक किया है, जो भी ये बात बोलता है मेरा मोबाइल हैक किया, इसका मतलब उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो उस कंडीशन में वो अपना मोबाइल कभी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को नहीं देगा, सरकारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जब देगा ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं सरकारी कंपनियों को अपने मोबाइल की फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए एनालिसिस के लिए देता हूं, तो उस कंडीशन में वो उसमें से वो डाटा भी रिट्रीव कर लेंगे जो मैं डिलीट कर चुका हूं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं शेयर नहीं किसी के साथ करना चाहता। उस कंडीशन में वो अपना मोबाइल जब किसी को देगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि उसका मोबाइल हैक हुआ भी है या नहीं हुआ? वो जो डर है कि मेरे मोबाइल के अंदर जो डाटा है जो मैंने डिलीट कर दिया वो रिट्रीव भी हो सकता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा, इसलिए मैं अपना मोबाइल नहीं दूंगा, उस कंडीशन में एविडेंशियली प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या किसी का मोबाइल हैक हुआ है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है आरोप तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन एविडेंशियली प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतें, अपना बचाव खुद करें। थैंक यू।